आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज। आज की खबर बड़ी अहम है। बिजनौर जिले के चांदपुर में डग्गामार बसों का जाल इतना फैल चुका है कि अब यह न सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हर रोज सैकड़ों बसें बिना किसी परमिट, बिना टैक्स जमा किए और बिना किसी निर्धारित रूट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये बसें न तो परिवहन विभाग के नियमों का पालन करती हैं, न सुरक्षा मानकों का। सवारियों की जान हर पल जोखिम में रहती है, लेकिन प्रशासन और परिवहन विभाग मौन दर्शक बने हुए हैं। चांदपुर से लेकर दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और आसपास के इलाकों तक डग्गामार बसों का नेटवर्क फैला हुआ है। इन बसों में न सिर्फ सवारियां बैठाई जाती हैं, बल्कि अवैध सामान भी लाया जाया जाता है, जिस पर न तो जीएसटी दिया जाता है और न ही कोई वैध टैक्स। यह खुली टैक्स चोरी हर रोज लाखों रुपए की होती है। यानी ये बसें केवल कानून नहीं तोड़ रही, बल्कि सरकार के राजस्व को भी चूना लगा रही हैं। कई बार इन बसों से हादसे भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बार बार अवैध बसों और अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं, तो फिर बिजनौर के अधिकारियों की नींद आखिर क्यों नहीं टूटती। चांदपुर के आम्बेडकर चौक से लेकर पुलिस चौकी के सामने तक रोजाना दर्जनों डग्गामार बसें खुलेआम गुजरती हैं। न कोई जांच, न रोक टोक। स्थानीय पुलिस और यातायात निरीक्षक को हर चीज की जानकारी है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। जनता अब सवाल पूछ रही है, आखिर ये बसें किसकी छत्रछाया में चल रही हैं? क्या इन अवैध बसों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? लक्ष्य नेशन न्यूज की टीम ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, वीडियो प्रमाणों के साथ रिपोर्ट चलाई है, लेकिन अभी तक न तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई और न ही बस संचालकों पर कोई ठोस कदम उठाया गया। उल्टा ये बस चालक और मालिक और अधिक हिम्मत के साथ अपनी अवैध कमाई का खेल जारी रखे हुए हैं। इन डग्गामार बसों में रोज सैकड़ों यात्री सफर करते हैं, बिना किसी टिकट, बिना किसी टैक्स के। और यही नहीं, इन बसों में अवैध सामान ढोकर बिना जीएसटी और बिना बिल के माल सप्लाई किया जाता है, जिससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारी भी नुकसान झेल रहे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो 2 दिनों में इन बसों पर नकेल कसी जा सकती है, लेकिन सवाल है, क्या वास्तव में प्रशासन ऐसा करना चाहता है? जनता अब यह समझ चुकी है कि यह मामला सिर्फ अवैध बसों का नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट तंत्र और राजस्व चोरी के गठजोड़ का आईना है। जब तक अधिकारी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यह डग्गामार कारोबार यूं ही फलता फूलता रहेगा। आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज। खबर वही जो हकीकत हो। नमस्कार।